स्वागत है आपका कार बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और आज हमारे साथ मौजूद है टाटा पंच ईवी। और स्पेसिफिकली ये पंच ईवी ने हमारे साथ बिताए हैं कुछ इम्पोर्टेंट महीने। पिछले कुछ महीनों में इसने किया है हमारे साथ सिटी कम्यूट्स, हाईवे कम्यूट्स, डेली कम्यूट्स। इनफैक्ट इन्हीं दिनों बीच में मैंने अपना हाउस भी शिफ्ट किया। तो पंच ईवी मेरे साथ रही एज अ डेली हॉलर के अलावा एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम भी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक ट्रांजिशन फेज में, बिकॉज एक नई पंच फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है। हमने उस पर एक डिटेल वीडियो भी किया है। हमारे चैनल पर ज़रूर चेकआउट कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। और इस वीडियो के लाइव होने के कुछ दिनों या हफ्तों में पंच ईवी का फेसलिफ्ट भी लॉन्च होने वाला है। तो इस वीडियो में देखेंगे ऐसे कुछ चीज़ें जो इस पंच ईवी फेसलिफ्ट ने बखूबी किया है और नई फेसलिफ्ट को भी उस चीज़ को रिटेन करना चाहिए, और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले कार बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हो सके काफ़ी फ्रीक्वेंटली। और जो पहली चीज़ मैं पंच ईवी के बारे में बताना चाहता हूँ वो है इसका ड्राइविंग कैरेक्टर। इसमें जो 120 ऑड हॉर्स पावर का आउटपुट है वो जेन्युइनली फील होता है। आप जब एक्सेलरेट कर रहे हो, उसका जो अर्जेंसी है, द वे एवरीथिंग इज डिलीवर्ड, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो या जस्ट स्मूथली क्रूज कर रहे हो, इसका जो पावर ट्रेन है ये काफ़ी अच्छा महसूस होता है बिहाइंड द व्हील। ये मेरे को रियलाइज़ करवाता है कि इंडिया में ऐसी कार्स बहुत कम आई है जहाँ पे आपको काफ़ी सारा हॉर्स पावर मिलता है, कॉम्पैक्ट डायमेंशन मिलते हैं और आपको चलाने में जेन्युइनली मज़ा आए। तो ये पंच ईवी बीट सिटी कम्यूट्स हो, डेली रन्स हो, ऑफिस कम्यूट्स हो, या बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, या एक्चुअली इंटरसिटी हाईवे कम्यूट्स हो, ये बिहाइंड द व्हील काफ़ी इन्वॉल्विंग है, काफ़ी फन टू ड्राइव है। आपको मज़ा आता है इसको चलाने के लिए। वो ईवी का स्मूथनेस वो इस कैरेक्टरिस्टिक को और इन्वॉल्विंग बना देता है। आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करो इसके स्टीयरिंग पे, आपको रियलाइज़ होता है कि इसका जो चलाने का डायनामिक्स है ये बहुत अच्छा है। स्पेशली इसका राइड क्वालिटी जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। बट ओवरऑल इसका जो इन्वॉल्वमेंट है ये एक ईवी के हिसाब से बहुत अच्छा है। जो नई वाली है वो शायद थोड़ी ज़्यादा और पावरफुल हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्विंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगेन जैसे मैंने बताया कि वो ईवी का जो सोल है उतना महसूस नहीं होता। हाँ, भले ही जो भी हो, इसको चलाना काफ़ी मज़ेदार है और नई वाली शायद इससे थोड़ी और बेहतर हो सकती है। अब ये है एक लॉन्ग टर्म रिव्यू, सो मुझे उन बातों के बारे में भी बात करनी होगी जो इसमें हमने निगल्स, ग्लिचेस या प्रॉब्लम्स फेस की है। अब पहला प्रॉब्लम जो हमने फेस किया है या ग्लिच कह सकते हैं इसे, वो है इसका एसी। क्योंकि चलाते-चलाते इसको सडनली डिसाइड करना होता है कि आपको शायद गर्मी की ज़रूरत है, और एसी का टेम्परेचर भले ही डिस्प्ले पे नॉर्मल हो, एयर वेंट से गर्म हवा आना शुरू हो गई। एंड चलाते चलाते आपको महसूस भी नहीं होगा, आप सेटिंग चेंज भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको लग रहा है कि नॉर्मल है, और ऐसा लगता है कि एसी को शायद किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया है। और अगर पोजेस की ही बात करूँ तो मुझे लगता है नेविगेशन तो डेफिनेटली पोजेस था, क्योंकि जो एंड्रॉयड ऑटो का नेविगेशन अगर मैं सेट करूँ स्पेशली सिटी में स्लो स्पीड पे, तो उसका लोकेशन एक्यूरेसी एकदम ख़राब हो चुका था। क्योंकि अगर मैं हाईवे पे या सिटी में कहीं पे चला रहा हूँ, मैंने कहीं पे स्पेसिफिक लोकेशन का, स्पेशली न्यू सिटी में जहाँ पे मुझे रास्तों का या कुछ नेविगेशन का आइडिया नहीं है, वहाँ पे मेरा करंट लोकेशन कुछ 500 मीटर दूर कोई लेक में दिखा रहा है। ऐसा रैंडम लोकेशन सेलेक्ट हो रहा था। नेविगेशन में डेफिनेटली हेल्प नहीं हुआ, और स्पेशली न्यू सिटी में तो डेफिनेटली नहीं। ये एक छोटा सा निगल है जो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अपग्रेड हो सकता है, बट हाँ, हाईवे स्पीड पे सॉर्ट हो जाता है। अगर आप हाईवे स्पीड कर रहे हो, हाईवे पे लोकेशन प्रॉपर्ली एक्यूरेट दिखा रहा है, स्लो स्पीड पे नहीं, तो डेफिनेटली ये पोजेस्ड हो सकता है, राइट? और जो एक चीज़ हमारी कार में टूटी हुई थी, वो एक ही चीज़ थी, वो था इसका पैडल शिफ्टर, स्पेशली राइट वाला। अब एक ईवी में पैडल शिफ्टर्स की ज़रूरत होती नहीं है, बट यहाँ पे दिया गया है ब्रेक एनर्जी रीजन की हाईएस्ट सेटिंग को अचीव करने के लिए। अब वो पैडल शिफ्टर लिटरली लटक रहा है स्टीयरिंग से, और मेरी ही लाइफ की तरह वो ऑफ द एज लटक रहा है, बट स्टिल फंक्शन कर रहा था। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने एक चीज़ कहा था, जो दूसरी एक ही चीज़ है जो टूटी हुई है वो है ये डोर सिल,
जो थोड़ा अजीब तरीके से कभी-कभार दरवाज़े में अटक जाती है। हाँ, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। एक चीज़ जो निगल हो या क कंप्लेंट कह सकते हैं वो है रैटलिंग नॉइज़ जो सेकंड रो सीट से आती है स्पेशली खराब रास्तों पर। बट अगेन मैं कार को ब्लेम नहीं करूँगा इसके लिए बिकॉज़ ये कार इट हैज़ बीन थ्रू अ लॉट। बट ये छोटी-सी चीज़ें हैं व्हिच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एन ओनरशिप एक्सपीरियंस। और ये बताना भी इम्पोर्टेंट है कि ये सारे ग्लिचेस, निगल्स, प्रॉब्लम्स शायद हमारी स्पेसिफिक मॉडल में थे। जो बाहर रास्तों पे जो एक्चुअल पंच ईवी चल रही है इस वक्त शायद उनमें ये सेम प्रॉब्लम ना आए या ना हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई वाली है वो स्लाइटली बेटर इंजीनियर्ड होगी। फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। अब सच बताओ तो हमारी पंच ईवी ने मुझे थोड़ा-सा बिगाड़ दिया है। उसे बिगाड़ दिया है मेरा परसेप्शन एक बैड रोड या एक स्पीड ब्रेकर को कैसा लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कोई नॉर्मल या कोई और कार चलाऊँ, कोई एक स्पेसिफिक स्पीड पे, तो मुझे लगता है कि वो नॉर्मल कार भी एक स्पीड ब्रेकर को या बैड रोड को उतने ही अच्छे से हैंडल या टैकल कर पाएगी जितना ये करती है। क्योंकि इसका जो राइड क्वालिटी है वो उतना उम्दा है, उतना फैबुलस है। अगर खराब रास्ता हो, बैड रोड हो, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो उतना मैच्योरिटी से करती है। और अगर एकदम ज़्यादा ख़राब रोड हो तो ये तो डेफिनेटली फैबुलस होती है। कोई जो इरेगुलरिटीज़ है वो उसके थर्ड्स या जो उसके बैड रोड का इंटेंसिटी है वो कैबिन में डेफिनेटली फील नहीं होता। उसके अलावा अगर आप इसे हाईवे स्पीड पे लेके जाओ तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी है। अब टाटा ने इस सस्पेंशन सेटअप के गेम को एस कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई पंच ईवी फेसलिफ्ट होगी वो इस अच्छी राइड क्वालिटी के जो ट्रेट को रिटेन करे। अब आते हैं बैटरी और रेंज पे। और टाटा का क्लेम रेंज तो इसका 421 किलोमीटर्स है बट रियलिटी में रियल वर्ल्ड कंडीशन में इसका फिगर बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पे लगा है 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। और मुझे लगता है ये इंडियन यूजेज के लिए काफी छोटा है क्योंकि अब आ गई है गाड़ियाँ या ईवीज जो दे रही है आपको 400 या 500 किलोमीटर का रियलिस्टिक रेंज। और अगर एक ईवी को आपके प्राइमरी कार बनना है तो उसे इतना तो रेंज ऑफर करना चाहिए। और ये पंच ईवी अपने 35 किलोवाट बैटरी पैक के साथ हमें रिटर्न कर रही थी एनीथिंग बिटवीन 250 टू 270 किलोमीटर्स। हाँ, ये एक सिटी स्लीकर मेरे जैसे लोगों के लिए इनफ है क्योंकि अगर उन्हें विद इन द सिटी ट्रैवल करना है स्पेसिफिक डिस्टेंस पे तो उनके लिए ये डिसेंट है। बट अगर आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे जाना है, अगर अप डाउन करना है इंटरसिटी, तो उसके लिए आपको कई सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी और शायद रिटर्न में एक चार्ज तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई इसके रियलिस्टिक एवरीडे रेंज के बारे में जो 250 से 270 किलोमीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है। बट अब बात करते हैं इसके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्योंकि इसका जो लास्ट 20% है वो रादर काफ़ी क्विकली डिप्लीट होता है। आप सोचते हो कि हाँ 20% बाकी है, चलो एक ट्रिप करके आ जाते हैं क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि जो फर्स्ट 80% का लीनियर डिप्लीशन था वो लास्ट 20% में आपको देखने नहीं मिलता है। लास्ट 20% काफ़ी क्विकली डिप्लीट होता है और आप आपकी छोटी अनप्लान ट्रिप को अगर करने जाओ तो आप भागते रहोगे एक चार्जिंग स्टेशन को ढूंढने के लिए काफ़ी अनप्लान। और यहाँ पे उसका जो रेंज एंग्जाइटी है वो सामने उभर कर आता है। रेंज एंग्जाइटी जो चीज़ नई ईवी में काफ़ी तरीके से इम्प्रूव हो चुकी है स्पेशली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से, वो यहाँ पे अब भी मौजूद नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो नई पंच ईवी लॉन्च होगी फेसलिफ्ट के साथ वहाँ पे ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव हो जाए स्पेशली वो लास्ट 20% के लिए। या फिर मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ टाटा को कि टाटा अगर अपने जो नए बैटरी पैक्स है जो 45 किलोवाट आवर कर्व और नेक्सॉन में या फिर 55 किलोवाट आवर भी अगर वो बैटरी पैक पंच ईवी में आ गया तो इसका रेंज इंप्रूव हो जाएगा, इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, जो रेंज एंग्जाइटी है वो दूर हो जाएगी और ये पंच ईवी एक फॉर्मेडेबल पैकेज बन जाएगा। बट आपका क्या ख्याल है इस बड़े बैटरी पैक को पंच ईवी में लाने के बारे में? हमें आपको ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आखिर में मैं ये वीडियो कंक्लूड करना चाहता हूँ एक कन्फेशन के साथ क्योंकि जब पंच ईवी लॉन्च हुई थी कुछ साल पहले तब मेरा ओपिनियन था कि ये पंच ईवी का जो प्राइसिंग है और उसका जो पोजीशनिंग है वो इस तरह से किया गया है कि वो बनाती है इसकी एल्डर सिबलिंग नेक्सॉन ईवी को एक मोर वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन। पर इसके साथ कुछ समय बिताने के बाद अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत था क्योंकि ये पंच ईवी है
इसने एक अपने आप को पोजीशन किया है या एक सेगमेंट क्रिएट किया है अपने आप के लिए एक अपने ही स्वीट तरीके से, क्योंकि इसका जो ड्राइविंग डायनामिक्स है ये काफ़ी उम्दा है। इसका जो एक्सेलरेशन, परफॉर्मेंस, ओवरऑल राइड क्वालिटी या बिहाइंड द व्हील एक्सपीरियंस है, ये काफ़ी अच्छा है जो आपको यूजुअली दूसरी गाड़ियों में देखने नहीं मिलेगा। इसका जो फीचर लिस्ट है ये नेक्सॉन ईवी से अब भी मैच होता है। हाँ, इसमें अब भी कुछ खामियां हैं, जैसे रेंज स्लाइटली बेटर हो सकता था, कैबिन एर्गोनॉमिक्स या स्पेस थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था, और ओवरऑल इसका जो प्राइसिंग है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट फिर भी ये पंच ईवी ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो देख रहे हैं एक कम्पैक्ट कार विद गुड ड्राइविंग डायनामिक्स, जिन्हें बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए बट एक बड़ी गाड़ी का एक्सेलरेशन या परफॉर्मेंस चाहिए। और ये पंच ईवी एक प्रॉपर वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट फिर भी प्रूव होती है। और मैं अगर मुझे चॉइस दिया जाए तो पंच ईवी के कंपैरिजन में कोई और कार शायद ना चुनूं। तो ये था मेरा वीडियो इस पंच ईवी के साथ कुछ समय बिताने के बाद, और मैं डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ नई पंच ईवी फेसलिफ्ट का। अगर आप भी उम्मीद कर रहे हो नई पंच फेसलिफ्ट के इम्प्रूवमेंट्स या उसके बारे में आपको कुछ जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिए। आपको कोई भी सवाल हो इस गाड़ी के बारे में या कोई और इलेक्ट्रिक कार के बारे में, उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए एंड वी विल डेफिनेटली एड्रेस देम ऑल पर्सनली। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे डेफिनेटली लाइक कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जो एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोच रहे हैं। और इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ बिल्ला, लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं।